16 जुलाई 2008 की रात मुंबई के एक रेस्तरां में एक ऐसी घटना होती है जिसे आज तक कोई भी नहीं भूल पाया है। ये वही रात थी जब बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख और सलमान एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और पूरा बॉलीवुड दो हिस्सों में बढ़ जाता है। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या थी झगड़े की असली वजह? साल 2000 से 2008 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों का गुस्सा एक दूसरे के लिए बढ़ता ही चला गया? और कैसे आखिर में ये गुस्सा 16 जुलाई 2008 की रात बाहर निकला, जिसने शाहरुख और सलमान को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया? आज हम इसी कहानी को पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में नए आए थे और तब वो सलमान को अंकल कहकर बुलाया करते थे। सलमान खान को अंकल कहता था क्योंकि सलमान द ग्रेट लीजेंडरी सलीम खान साहब के बेटे थे, तो उन्हें फिल्म वगैरह काफ़ी आसानी से मिल जाया करती थी। और सलमान खान शाहरुख के मुकाबले उस दौर में काफ़ी आगे थे और इसी दौर में शाहरुख और सलमान की दोस्ती भी हुई। सलमान के परिवार ने शाहरुख को शुरुआती दौर में काफ़ी मदद भी की, लेकिन फिर धीरे धीरे शाहरुख का सिक्का चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन बड़े भाई से भी ज़्यादा और इनकी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा और सिर्फ धक्के ही नहीं खाए हैं, मैंने इनके घर का खाना भी खाया है। और उसके बाद दोनों ने करण अर्जुन में साथ भी काम किया और मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। लोगों को शाहरुख सलमान की जोड़ी पसंद आने लगी और ये दोनों भी एक दूसरे की फिल्मों में केमियो रोल करने लगे। कुछ होता है में सलमान खान ने केमियो किया, तो इसी फेवर के रिटर्न में शाहरुख खान ने उनकी मूवी हर दिल जो प्यार करेगा में केमियो दिया। और इसी दौरान दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी। लेकिन फिर पूरे सीन में एंट्री होती है ऐश्वर्या राय की। ये वही दौर था जब शाहरुख सलमान की जोड़ी के साथ साथ लोग शाहरुख ऐश्वर्या की जोड़ी को भी खूब पसंद कर रहे थे। जोश, मोहब्बतें और देवदास जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद शाहरुख और ऐश्वर्या के बीच की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और इन दोनों ने 2002 में शक्ति मूवी में एक आइटम नंबर भी किया था। फिर वो दौर भी आया जब शाहरुख कई सारी हिट्स देने के बाद अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुके थे। इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से पकड़ बनाने के बाद शाहरुख ने जूही चावला के साथ मिलकर शुरुआत करते हैं अपने नए प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड की। इस प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी फिर भी दिल हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद बैक टू बैक कई फिल्में भी फ्लॉप होती हैं। ऐसे में शाहरुख को तलाश थी एक अच्छी कहानी की जिससे वो अपने इस प्रोडक्शन हाउस को पहली हिट दिलवा सके। फिर मिलती है शाहरुख खान को चलते चलते की स्क्रिप्ट। शाहरुख खान इस मूवी में अपने अपोजिट ऐश्वर्या राय को कास्ट करते हैं और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाती है। ये वही समय था जब ऐश्वर्या राय सलमान खान को अवॉइड करना स्टार्ट कर चुकी थी। सलमान के साथ मूवी करने में ऐश्वर्या राय की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ शाहरुख ऐश्वर्या कई अवार्ड फंक्शन में, कई सारे इवेंट्स में एक साथ नजर आने लगे थे। सलमान चाहते तो थे कि शाहरुख चलते चलते में ऐश्वर्या राय को कास्ट ना करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और फिल्म की शूटिंग चलती रही। सबको लगने लगा सलमान के अंदर जो गुस्से का ज्वालामुखी भरा पड़ा है वो जल्द ही फटेगा, और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन इसी मूवी की शूटिंग चल रही होती है और फिर अचानक सलमान खान अपनी एसयूवी लेकर वहां पहुंच जाते हैं और सेट को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। शाहरुख और ऐश्वर्या वहीं मौजूद थे और सलमान ऐश्वर्या के पास पहुंचकर उनको कार में बैठने के लिए कहते हैं और यही सब रोकने के लिए शाहरुख खान भी बीच में आते हैं। और इसी शूटिंग के दौरान शाहरुख और सलमान पहली बार एक दूसरे से भिड़ते हैं। लेकिन सलमान ऐश्वर्या को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़े रहते हैं। बार बार हो रही इन सब चीज़ों से शाहरुख खान थक चुके होते हैं और वो ऐश्वर्या को क्लियर वार्निंग दे देते हैं कि अगर तुम आज इस वक्त यहाँ से गई तो दोबारा इस सेट पर लौटकर कभी मत आना। अब ऐश्वर्या यहाँ पर फंस चुकी थी। ऐश्वर्या को लगा होगा कि शायद इस वक्त सलमान को शांत करना बहुत ज़रूरी है। शाहरुख को तो बाद में भी चीज़ें समझाई जा सकती हैं। और फिर सलमान ऐश्वर्या को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन सलमान की तरह शाहरुख भी अब काफ़ी गुस्से में थे। वो तुरंत उसी वक्त ऐश्वर्या राय को फिल्म से निकाल देते हैं और फिर बाद में ऐश्वर्या की जगह पर फिल्म में एंट्री होती है शाहरुख की दोस्त रानी मुखर्जी की। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद शाहरुख और सलमान की बातचीत पूरी तरीके से बंद हो जाती है। और फिर इसी इंसिडेंट के बाद सलमान खान का बहुत बुरा वक्त स्टार्ट होता है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फ्लॉप होनी स्टार्ट होती हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय सलमान खान पर मारपीट और दूसरे गंभीर आरोप भी लगाती हैं। इसके साथ साथ विवेक ओबराय और सलमान के पंगे की खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। एक और जहां शाहरुख को किंग खान का टाइटल मिल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान इन सब चीज़ों के बाद बॉलीवुड के बैड बॉय के नाम से पहचाने जाने लगे थे।
इन सब के साथ साथ सलमान को उनका हिट एंड रन केस, ब्लैक बक केस लगातार परेशान कर रहा था। फिर कुछ सालों बाद एक ऐसा समय आता है जो शाहरुख और सलमान को एक बार फिर से साथ ले आता है। ये मौका था फराह खान के संगीत फंक्शन का। इसमें शाहरुख सलमान के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे मौजूद थे। पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी और सभी लोग काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन सलमान परेशान थे अपने कोर्ट केसेस और जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा था उन सब चीज़ों से। तो कुछ ड्रिंक लेने के बाद सलमान खान शाहरुख के पास जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। शाहरुख को भी सलमान का ये जेस्चर काफ़ी पसंद आता है और वो भी सलमान को गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर लगने लगा था कि शाहरुख और सलमान के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन कौन जानता था कि आगे चलकर इन दोनों के बीच में और भी बड़ी लड़ाई होने वाली थी। कुछ समय बीतता है, शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम रिलीज होती है और उसमें सलमान खान केमियो रोल में दिखाई देते हैं। उसके बाद शाहरुख केबीसी में भी नजर आते हैं। जिस साल शाहरुख ने केबीसी होस्ट किया था उसी साल एज अ गेस्ट सलमान और कटरीना एक साथ इस शो पर नजर आते हैं। केबीसी की सक्सेस के बाद शाहरुख अपना एक नया क्विज शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं लेकर आते हैं और तभी सलमान भी अपना एक टीवी शो 10 का दम लेकर आते हैं। सलमान का शो टीवी पर बहुत बड़ा हिट साबित होता है, तो वहीं शाहरुख के शो को वो सक्सेस नहीं मिल पाती जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। फिर वो समय आता है जब एक दिन सलमान शाहरुख को कॉल लगाते हैं ये पूछने के लिए कि क्या वो उनकी अपकमिंग मूवी मैं और मिसेस खन्ना में केमियो रोल करेंगे और शाहरुख इस केमियो रोल को करने से साफ मना कर देते हैं। और इसी रिजेक्शन के बाद इन दोनों के बीच में फिर से वही पुरानी खामोशी लौट कर आ जाती है। और फिर फाइनली वो दिन आया जिस दिन इंडस्ट्री के लोगों ने दो बड़े सुपरस्टार्स को लड़ते हुए देखा। 16 जुलाई 2008 की रात कटरीना कैफ का 25वां जन्मदिन था और इसी 25वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए मुंबई के बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचते हैं, सलमान भी आते हैं और कटरीना ने शाहरुख को भी इस पार्टी में इनवाइट किया। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी सलमान खान शाहरुख को हाथ के इशारों से ये बताने लगते हैं कि उनका शो टीवी पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। शाहरुख एक मजाकिया जवाब देकर इस पूरी बात को टाल देते हैं। थोड़ी देर बाद सलमान खान फिर शाहरुख को उकसाने के लिए हाथों से वही इशारे करने लगते हैं, लेकिन अब की बार शाहरुख ने सलमान को ऐसा जवाब दिया जो सलमान को काफ़ी बुरा लग जाता है। पार्टी में मौजूद लोग बताते हैं कि शाहरुख ने ऐश्वर्या राय या फिर कटरीना कैफ को लेकर कुछ ऐसा कहा था जो बात सलमान खान को चुभ गई और उसके बाद इन दोनों के बीच पार्टी में बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई, लेकिन शाहरुख की वाइफ गौरी भी वहीं मौजूद थी, तो उन्होंने बीच बचाव कर शाहरुख को सलमान से अलग कर दिया और शाहरुख को पार्टी से बाहर ले आई। उसके बाद शाहरुख अपने घर चले गए और उनके पीछे पीछे आमिर खान भी शाहरुख के घर पहुंचते हैं, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाती है। और इस लड़ाई के बाद हर तरफ मीडिया में बस शाहरुख और सलमान की लड़ाई के ही चर्चे थे। लेकिन सवाल ये भी था कि क्या इस लड़ाई को रोका जा सकता था या सलमान का उस तरीके से सेट्स पर पहुंचकर तोड़फोड़ करना ठीक था। इससे पहले इंडस्ट्री में लोग शाहरुख और सलमान की दोस्ती की मिसालें देते थे, लेकिन इस पार्टी के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। वो दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। फिर साल 2013 में एक चमत्कार होता है और ये दोनों सुपरस्टार फिर से एक साथ आ जाते हैं। इस बार मौका था बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का और इसी पार्टी में दोनों लंबी लड़ाई के बाद एक दूसरे से गले मिलकर पिछली बातों को भुला देते हैं और फाइनली इसके बाद इन दोनों का रीयूनियन हो गया और दोनों के बीच वही पुरानी दोस्ती देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे की फिल्मों में केमियो रोल करना फिर से स्टार्ट कर दिया। जहां जीरो और पठान में सलमान खान ने अपना केमियो किया, तो वहीं शाहरुख ने भी ट्यूबलाइट में अपना केमियो दिया। जो भी हो, दोनों के बीच का एक ऐसा दौर था जिसे अब ये भुलाकर दोनों आगे बढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।